7 फरवरी है, बड़ी चौंकाने वाली खबर और बड़ी चौंकाने वाली चर्चा। जो बिहार राज्य के कई आईपीएस पदाधिकारी और केंद्रीय जांच एजेंसी के बड़े बड़े पदाधिकारी ने अपने हाथ खींच लिए। अब चर्चा करते हैं, छायावादी तरीके से खबर को बनाते हैं बिना नाम लिए। सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जब नीट छात्रा वाला मामला चल रहा था तो सभी पत्रकारों की नजर डायरेक्ट थानेदार पर है, डायरेक्ट सीधे तौर पर थानेदार पर नजर टिकी हुई है और थानेदार सस्पेंड हो गए। उनकी संपत्ति के बारे में दिया गया, महिला थाना प्रभारी की संपत्ति के बारे में दिया गया, महिला थाना प्रभारी के बारे में सबने जो मन हुआ चलाया। लेकिन जब पुलिस हेडक्वार्टर के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने यह देखा कि खाली महिला थाना प्रभारी और भी किसी पर कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए, तो सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा से पहले इन मामले में किसने किसने बयान दिया, जिसके कारण बिहार सरकार की बदनामी हुई और बिहार पुलिस की फजियत भी हुई। अब डीजीपी भी लग गए, विनय कुमार भी। कार्तिकेय शर्मा साहब ने बाद में बयान दिया था, उनकी कोई गलती नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रभाव भी नहीं, उनका कोई ससुर प्रभावशाली पदाधिकारी भी नहीं है। लेकिन जब एक पदाधिकारी, एक आईपीएस पदाधिकारी, एक पटना की आप बात मानिए तो आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी तैनात है पटना में, विभिन्न इलाकों में तैनात है, आधे दर्जन। एक आईपीएस के बारे में जब पदाधिकारी मालूम करने लगे कि इनको हटाइए, इन्होंने मीडिया को कुछ कह दिया, बयान दे दिया है, तो मालूम पड़ा कि कर्नाटक राज्य में महत्वपूर्ण पद पर तैनात पुलिस के बहुत बड़े सीनियर पदाधिकारी के ये दामाद है। अरे बाप रे बाप। उसके बाद क्या था, पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारियों ने ये बात सरकार के कान तक दी, सर फलना आईपीएस तो के ससुर कर्नाटक में तैनात है, फलाना पद पर तैनात है और आईपीएस है वो भी, और प्रभावशाली है। तो प्रभाव के आगे साहब की कुर्सी डोलने वाली थी, लेकिन कुर्सी डोलती डोलती रुक गई जब मालूम पड़ गया कि इनके ससुर प्रभावशाली पद पर है। फिर चर्चा में करता हूं, बिहार में एक महत्वपूर्ण आईपीएस पदाधिकारी की, एक नहीं आप दो आ जाइए। एक तो अभी आईजी हैं, कहीं हेडक्वार्टर में तैनात हैं, उनके ससुर बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, आप समझ जाइए। एक और जिनके ससुर बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, वह सीबीआई से आए, पटना सीनियर एसपी बने, फिर जो मन में आया किया, फिर वापस केंद्र लौट गए। तो ससुर दमाद का प्रभाव बिहार के बाहर, सरकार के अंदर और आईपीएस महकमे के अंदर भी ससुर का प्रभाव देखा जा रहा है। अभी तक तो कोई चांस नहीं है कि राज्य सरकार उनको पटना के उस स्थान से हस्तांतरण करेगी, उनका तबादला करेगी, लेकिन होली तक इंतजार तो रहेगा कि जिन आईपीएस पदाधिकारी के कारण भी बयान दे दिया ऐसा, जिससे फजियत सरकार की हुई, पुलिस विभाग की हुई, ऐसे आईपीएस पदाधिकारी के ससुर प्रभावशाली पोस्ट पर है, महत्वपूर्ण पद पर है, अच्छे की बोली हो गई बंद। अब क्या होगा, तो क्या होना है, वो अपने पद पर बने हुए हैं और उस महिला थाना प्रभारी को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जो कार्रवाई करनी थी कार्रवाई कर दी गई। मामला बहुत हाई प्रोफाइल था, मात्र एक थानेदार की गलती से ये पूरा मामला फाइलों में क्या लिपट के रह जाएगा। अब डीजीपी हैं विनय कुमार, वही कोशिश किए होंगे कि आईपीएस गड़बड़ किया है। विनय कुमार तो किसी के प्रभाव से प्रभावित होने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की सरकार तक ये मामला जाए, सरकार को भी जानकारी दी। लेकिन अब आईपीएस के मामले में डीजीपी का कितना चलेगा, डीएसपी तक तो चलिए मान लीजिए कि चलेगा, लेकिन आईपीएस डायरेक्ट आईपीएस है, अब डीजीपी है, अब तो राजनीतिक पैरवी, ऊपर से ससुर महत्वपूर्ण पद पर है, ऐसे में डीजीपी क्या करेंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने मालूम किया कि नीट छात्रा के मामले में किस मंत्री का नाम आ रहा है, कौन कौन नेता है, मालूम करने में लग गए, कौन कौन पदाधिकारी की गड़बड़ी है, क्या पटना सीनियर एसपी गड़बड़ी है या फल्ला की गड़बड़ी है, मालूम कर। जब केंद्रीय जांच एजेंसी के पदाधिकारी को यह मालूम पड़ा
कि फलना आईपीएस पदाधिकारी के ससुर कर्नाटक में तैनात हैं। तो बाप रे बाप, तब क्या था? तब क्या था? उन्होंने अपनी कलम को रोका। अब फिलहाल सभी पदाधिकारी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी के इस पूरे मामले में चुप होते दिख गए। फिर कहावत, समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। ये चर्चा आईपीएस से लेकर आईएएस महकमे में भी होने लगी। ये भाई, ये कौन नया नया आईपीएस है? इसका ससुर इतना प्रभावशाली कि सरकार भी चुप हो गई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये ध्यान दीजिए, ये कौन पदाधिकारी है, कौन आईपीएस है जिसके कारण, जिसके बयान से, नीट छात्रा वाले मामले में जिसके बयान से और जिनके संबोधन से सरकार की बदनामी हुई और पुलिस विभाग की भी फजीयत हुई। तो सच देखना है, जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक की खबर आपको बताएंगे, बड़ी खबर बताएंगे। अब हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।